आज से 3 साल पहले एक बड़ा सा पत्थर हमारे सौरमंडल में एंटर करता है। अजीब से आकार का दिखने वाला यह पत्थर, जिसे एलियन रॉक कहा जा रहा है। आप सोचते होंगे कि यह कोई उल्का पिंड है, लेकिन हम आपको बता दें कि यह कोई उल्का पिंड नहीं है। यह पत्थर बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हमारे सौरमंडल में घुसता है। इसका नाम है ओमुआमुआ है। कई महीनों तक वैज्ञानिकों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या चीज है। न तो कोई उल्का पिंड है, लेकिन बाद में जब यूनिवर्सिटीज में इस पर स्टडी की गई तो कई वैज्ञानिकों ने कहा कि यह एलियन टेक्नोलॉजी है जो लगातार हमारे सौरमंडल में घूम रही है। लेकिन अब इस हैरान कर देने वाले पत्थर के बारे में एक नई थ्योरी सामने आई है। ये पत्थर एलियन प्लूटो से आया है। कई साइंटिस्टों का दावा है कि यह सौरमंडल में घूमने वाला पहला एलियन पत्थर है जो किसी दूसरे अंतरिक्ष से आया है, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि इसके पीछे किसी भी तरह की पूंछ नहीं बनती है। ये कैसे चल रहा है, इसके पीछे कौन सा दबाव है। ये पत्थर वैज्ञानिकों के मन में शक इसलिए पैदा कर रहा है क्योंकि सिगार के आकार का ये पत्थर धीरे धीरे खिसक रहा है, जैसे कोई इसे धक्का दे रहा हो, जबकि पहले कुछ महीने स्थिर था। अब वैज्ञानिक इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मानते हैं कि इस वस्तु को एक एलियन मशीन खींच रही है जो 1 किलोमीटर से भी पतली है, या फिर हो सकता है इसे सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन अपनी ओर खींच रहा है। एलियन प्लूटो वाली थ्योरी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि उसके पीछे दलील दी जा रही है कि प्लूटो ग्रह से अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला नाइट्रोजन आइस है। मगर कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इसकी चाल अपने आप बदल रही है क्योंकि इसके चारों तरफ सॉलिड हाइड्रोजन का ब्लास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यह लगातार अपनी गति और दिशा में बदलाव करता आ रहा है। इस पत्थर का आकार 1300 से लेकर 2600 फीट लंबा माना जा रहा है। ये बेहद धीरे रॉकेट इंजन की तरह हमारे सौरमंडल में घूम रहा है, जबकि इतनी धीमी गति से बहुत कम वस्तुएं ही घूमती है। कुछ थियोरिस्ट ये भी मानते हैं कि यह पत्थर सिर्फ 40 लाख साल पुराना है। ऐसा उसके आकार चाल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब यह पत्थर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए गले की फांद बन चुका है। पूरी दुनिया में इस अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट को लेकर वैज्ञानिक आपस में उलझे हुए हैं कि क्या यह कोई एलियन टेक्नोलॉजी है या फिर कोई सामान्य वस्तु। अब इसके पीछे की पुख्ता सच्चाई क्या है, ये वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली हैरान कर देने वाली घटना की तरफ। तारीख 19 मार्च 2021, जगह मध्य अमेरिका का देश क्यूबा। रात का समय था। एक एस्ट्रॉयड बहुत ही तेज रफ्तार से हमारी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जो तेज हवा के साथ पैदा हुए घर्षण के कारण वह तेज रोशनी बिखेरता हुआ धरती से टकरा जाता है। स्थानीय लोग सोनिक बूम जैसी आवाज और रोशनी देखकर डर जाते हैं। रात भर लोगों में खौफ बना रहा कि आखिर वह क्या घटना थी। लेकिन बाद में सुबह को क्यूबा की नेशनल सिस्मोलॉजिकल सर्विस ने बताया कि यह घटना एक एस्ट्रॉयड की धरती से टकराने से हुई है। नेशनल सिस्मोलॉजिकल सर्विस की माने तो यह घटना 20 मार्च रात को करीब 10:06 के आसपास होती है। उन्होंने यह भी बताया कि उस दिन छोटे बड़े कई एस्ट्रॉयड ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया था। वहां के स्थानीय लोगों ने उस रात आसमान में कई चमकीली रोशनियों के देखने के अलावा विस्फोट की आवाज सुनने का दावा किया है। बाद में वैज्ञानिकों ने बताया एस्ट्रॉयड का कनेक्शन कि यह घटना अंतरिक्ष की चट्टान के कारण हुई थी। उन्होंने बताया कि सेंसर की रीडिंग को देखते हुए यह जमीन से पैदा हुआ कोई विस्फोट नहीं था, क्योंकि इससे बहुत तेज आवाज पैदा हुई थी, इसलिए हमारी मशीनों ने शॉक वेव को रिकॉर्ड किया है। हालांकि इसका आकार ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए इसने नुकसान कुछ नहीं पहुंचाया। साथ ही सैटेलाइट में भी दिखी तेज रोशनी। क्यूबा के पूर्वी इलाके में GOES ईस्ट सैटेलाइट ने एक तेज रोशनी को रिकॉर्ड किया। उस क्षेत्र में शांत मौसम के बावजूद बिजली के कड़कने जैसी तेज रोशनी उसी उल्कापिंड की मानी जा सकती है। स्थानीय निवासियों ने इस घटना की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, आप में से कई लोग बोलेंगे कि फिर खबर में तो आना चाहिए, इतनी घटना हुई है। ये दोस्तों नॉर्मल ऐसी घटनाएं होती रहती है। छोटे मोटे उल्कापिंड हमारे वायुमंडल में आते रहते हैं जो कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ये ज्यादा हाईलाइट नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पिछले 80 साल में क्यूबा में गिरे 10 एस्ट्रॉयड। क्यूबा का आकार सिर्फ 1,10,000 वर्ग किमी ही है, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसे में इस द्वीप पर किसी उल्कापिंड के गिरने की घटना को बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। पिछले 80 सालों से अधिक साल में इस द्वीप पर कम से कम 10 उल्कापिंड गिरे हैं। जून 1994 में मध्य क्यूबा के लजास में करीब 400 ग्राम वजनी एक उल्कापिंड गिरा था।
अब दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस तरह की इंटरेस्टिंग खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।